जय श्री राम बच्चों। आज मैथ में एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में रहता है कि यदि मतलब रेट दिया हुआ है, समय दिया हो और मिश्र धन हो, चाहे मूलधन हो, चाहे CI हो, इस तीनों में कोई एक चीज़ दे देगा, बाकी दो चीज़ पूछेगा, तो उसको फ्रैक्शन मेथड से आप इजी वे में कर सकते हैं। इसे 2 वर्ष में 2 बार करेंगे, 3 वर्ष में 3 बार करेंगे। बस रेट से क्या काम करना है, यानी रेट जिसे दिया है यहाँ 12.5%, बस इसी से काम करना है। R इजकल टू 12.5% पर एनम है। 12.5% मतलब क्या होता है? 25% मतलब 1/4। तो 12.5% उसका आधा है, 25% का आधा 12.5%, 1/4 का आधा 1/8। अब यहाँ से समझते हैं कि यदि मूलधन P अमाउंट, यदि मूलधन 8 होगा तो उस पर 1 का ब्याज मिला था, 8 से मिश्र धन हो गया 9। 8 यदि मूलधन रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला 1 साल में, तो 8 से हो गया 9। फिर 3 वर्ष का कैसे थी काम 3 बार, 8 से हो गया 9 दूसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष भी 8 से हो गया 9। 3 वर्ष का केस है तो ये काम 3 बार। तो अगर हम यहाँ देखें तो 88 64 512, 512 यदि मूलधन रहा होगा तो मिश्रधन 89 729, ये मिश्रधन हो गया। इस दोनों का डिफरेंस ही होता है CI। 729 में 512 घटाएंगे कितना, 217। 729 में 512 घटा दिए तो 217, 17 12 29। ये आपका CI है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। अब जो चीज़ दिया है उससे कोरिलेट कर देते हैं। तो यहाँ मिश्रधन दिया है, यहाँ मिश्रधन में एक अकॉर्डिंग जब रेट के हिसाब से हम लोग चले तो मिश्रधन आया 729 यूनिट। 729 यूनिट का मान दिया है 14,580 रुपया। समझ रहे हैं? ये जो है अगर हम इसका मान देखें तो 14,580 रुपया, 14,580 रुपया, ये कितना गुना है ये देखना चाहते हैं। तो इसमें अगर हम 20 से गुना करेंगे तो 14,580 रुपया आएगा। तो 1 यूनिट का मान 20 हो गया, 7 दूना 14, 34 दूना 58, तो 1 यूनिट का मान 20 हो गया। आपसे अगर मूलधन पूछा गया तो इसमें 20 से गुना करेंगे, इसमें 20 से गुना किए तो 512 दूना 10 124 और 1 0, ये आपका मूलधन हो गया। अगर CI पूछा जाता है तो इसमें 20 से गुना करेंगे, 217 दूना 434 और 1 0। तो क्या समझे इससे कि जब भी ये रहेगा कंसेप्ट कि सिंपल सा कि यदि रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, समय, और चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, चाहे अमाउंट हो, ये तीनों में कोई एक चीज़ दे दिया है, बाकी किसी को पूछेगा तो इस तरीके से करेंगे कि रेट जो दिया रहेगा उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि यदि 8 मूलधन रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना होगा 8 से 9। फिर यदि 8 मूलधन रहा होगा 1 का ब्याज मिला तो 8 से 9। फिर यदि मूलधन 8 रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला तो 8 से 9। 3 वर्ष का केस है तो 3 बार ये काम किए। तो मूलधन तीनों को गुणा कर लेते हैं तो 512 यूनिट, 8 8 64 512। तो यदि मूलधन 512 यूनिट रहा होगा तो ये 729। तो इस दोनों का डिफरेंस जो होता है वही CI होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही CI। तो CI 217। अब इस तीनों में जिसका मान देगा उसको कोरिलेट कर देंगे। तो ये दिया है अमाउंट 14,580 रुपये, यानी 729 यूनिट का मान 14,580 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना 20, तो 1 यूनिट का मान 20 आ गया। तो मूलधन बराबर 512 गुने 20, 1,240 रुपया। CI बराबर 217 गुने 20 यानी 4,340 रुपया। आप ये समझ गए। इसका बेसिक ऐसे भी आप समझ सकते हैं, परसेंटेज से अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ अमाउंट दिया गया है, अमाउंट कितना 14,580 रुपये, हमको P चाहिए। तो 14,580 ये अमाउंट है। तो अगर 8 से 9 हो गया, 8 पे 1 का ब्याज मिला तो 9 हो गया। तो 8 से 9 हो गया, 8 से 9 हो गया। तो हम लोग निकाले। अगर हमको चाहिए मतलब ये अमाउंट अगर हमको चाहिए था तो प्रिंसिपल में करते कि 9/8 से गुना करते। प्रिंसिपल का 9/8 पहला साल, फिर दूसरे साल के लिए 9/8, फिर तीसरे साल के लिए 9/8, हमने 3 बार 9/8 से गुना करते तो हमको अमाउंट मिलता।
लेकिन अमाउंट यहाँ दिया गया है, हमको प्रिंसिपल चाहिए। तो इस 9/8 का उल्टा गुना, यानी 8/9 का गुना 3 बार करेंगे। तो इसको 8/9 गुने 8/9 गुना 8/9। 8/9 क्या चीज़ है? ये रेट है 1/8, इसका मतलब 8 से 9 हो गया, तो 9/8 हो गया। अमाउंट निकालना होता तो 9/8, लेकिन हमको प्रिंसिपल निकालना है तो 8/9 से गुना करेंगे 3 बार। अब देखिए यहाँ से काटेंगे, 9 से कटेंगे, 9 9 81, 9 729, 729 दूना ये 20, और 8 ये 64, 512, 512 गुने 20 करेंगे, तो 512 गुने 1024। अरे ये आपका प्रिंसिपल आ गया। CI पूछता था, इसका डिफरेंस ले लेंगे, वही CI हो गया। तो अब इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कंसेप्ट समझ गए होंगे। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि R बराबर 25% पढ़ रहे हैं हम, समय 3 वर्ष, CI 6100 रुपये। तो अमाउंट इसमें पूछ रहे, यानी मिश्रण क्या होगा। तो हम लोग रेट से स्टार्ट करते हैं, यानी R दिया गया है 25%, 25% 1/4 होता है 3 वर्ष का कैसे। इसका मतलब क्या हुआ, यदि P ये अमाउंट 4 से 5, 4 यदि मूलधन रहा होगा तो 1 का ब्याज मिला, तो 4 से हो गया कितना, 5, 1 वर्ष। फिर दूसरे वर्ष के लिए 4 से हो गया 5, फिर तीसरे वर्ष के लिए 4 से हो गया 5। 3 वर्ष का केस है तो 3 बार, 2 वर्ष का केस होता तो 2 ही बार ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ 3 वर्ष है तो 3 बार ही काम। और 4 चौक 16 चौका 64 यूनिट यदि मूलधन रहा होगा तो मिश्रधन हो गया कितना, 5 बजे 25 25 125। यहाँ से क्या समझेंगे, यदि मूलधन रहा होगा 64 यूनिट तो मिश्रधन हो गया 125। तो अगर हम इस दोनों का डिफरेंस लें, यानी CI, इसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। 125 में 64 गया, 5 में 4 गया 1, 6 12 6 यानी 61 यूनिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CI दिया 6100 रुपये, यानी 61 को हम 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6100, ये 6100 रुपया है, यानी 100 गुना है। तो आपसे मूलधन पूछेगा तो मूलधन में क्या करेंगे, 100 से गुना, 100 से गुना किए थे 64 गुना 100 यानी 6400 रुपया। यदि मिश्रधन पूछा जाएगा तो 125 गुने 100 करेंगे, 12,500 रुपये। जो आपसे पूछा जाए उसमें 100 से गुना करेंगे, वो चीज़ हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 1 यूनिट का मान पता है कितना, 100। पूछा मिश्रधन पूछेगा 100 से गुना कर लेंगे, मूलधन पूछेगा 100 से गुना कर लेंगे, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ तो चक्रवृद्धि ब्याज को कोरिलेट कर दिए। सो सिंपल, आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट में। फिर थैंक यू सो मच।